आशा कर्मी की धरना प्रदर्शन के सहयोग में शामिल हुए बसपा के जिला प्रभारी राघवेंद्र नारायण यादव सरकार के खिलाफ भड़के, कहा जो आपके मांगों के समर्थन में हो शामिल उसी को बनाए सरकार। संविधान के दायरे में रहकर करे प्रदर्शन, इमरजेंसी सेवा पर नहीं करे पाबंदी। बसपा के जिला प्रभारी राघवेंद्र नारायण यादव को तालियों से आशा कर्मी की स्वागत। आशा कर्मी ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। जब तक मांग नहीं होगी पूरी, धरना प्रदर्शन रहेगी जारी। 12 जुलाई से प्रखंड के 184 आशा कर्मी हैं हड़ताल पर। खबर के मुताबिक गुरुआ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सोमवार को आशा कर्मी के मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन के दौरान समर्थन में गया जिला के बसपा प्रभारी राघवेंद्र नारायण यादव अपने कार्यकर्ता गुरुआ विधानसभा कोषाध्यक्ष कुमारी गनीता भारती, विधानसभा सचिव धर्मेंद्र पासवान, प्रखंड महासचिव युवा नेता संदीप चौधरी, बीबीएफ रामधानी चौधरी, प्रखंड सचिव अखिलेश दास, सीता चौधरी, अशोक यादव के साथ शामिल होकर आशा कर्मी की मांगों को समर्थन करते हुए सरकार पर भड़क गए। उन्होंने कहा आज के सरकार निकम्मी हो गई है जो आशा कर्मी की मांगों को लेकर कोई कदम नहीं उठा रही है। उन्होंने कहा 8 अगस्त को गांधी मैदान के 5 नंबर गेट पर बहुजन समाज पार्टी के गया जिला के सभी कार्यकर्ता बिहार सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। उक्त मामले में बसपा के जिला प्रभारी राघवेंद्र नारायण यादव ने बताया उसी प्रदर्शन के दौरान आशा कर्मियों की मांगों को भी शामिल करेंगे। आपको बता दें कि 9 सूत्री मांगों को लेकर प्रखंड के 184 आशा कर्मी व फैसिलिटेटर 12 जुलाई से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए संघ के अध्यक्ष रेखा कुमारी, संयुक्त मंत्री बबीता कुमारी, नीलिशा कुमारी, सरोज कुमारी, जिला मंत्री प्रेमलता सिन्हा, कोषाध्यक्ष बबीता कुमारी, सचिव किरण कुमारी, आशा फैसिलिटेटर उर्मिला कुमारी, अनीता देवी, शीला कुमारी, सदस्य माधुरी देवी, आनंदी देवी कुमारी, चंचला देवी, सुषमा कुमारी, अनीता कुमारी, बीना कुमारी आदि लोगों ने बताई कि जब तक हमारी मांग सरकार पूरी नहीं करती है जब तक प्रदर्शन जारी रहेगी। आशा कर्मी सर यहाँ 12 जुलाई से हड़ताल पर गए हैं। असल ये लोग का 12 जुलाई से सिर्फ गुरुआ में नहीं चल रहा है, प्रदेश में चल रहा है। अनिश्चितकालीन धरना है। अब ऐसी परिस्थिति में ओपी कोई बंद करना, क्योंकि ये लोकल है ना जी, हम इनका मांग के पूरा समर्थन करते हैं, हम इनके पूरी तरह से साथ हैं, लेकिन संविधान के अंदर, संविधान के बाहर नहीं। क्योंकि अगर आप ही इस हॉस्पिटल में सबको लाए हैं जी, आज आप अपनी मांग शांतिपूर्ण, पूरा जगह है, आप पूरा गोल बैठ के कीजिए, लेकिन जो आने जाने का मरीज, चूंकि इन्हीं का कोई भाई होगा, क्योंकि अमीर आदमी तो यहाँ आएगा नहीं। जो जल्दी में इमरजेंसी में जो आता है, जो पब्लिक, और उसमें खास करके गरीब लोग रहते हैं, किसान के, मजदूर के, और खास करके उसमें दलित, मुस्लिम और पिछड़ा और सामान्य वर्ग में भी जो गरीब लोग हैं इसी हॉस्पिटल का यूज करते हैं, और यही लोग समझाती हैं, आज इतना दिन से समझा रही हैं। तो सबसे पहले तो मरीज को असुविधा नहीं हो इसका पूरा ये लोग ख्याल रखें, और उसके शांतिपूर्ण अपनी मांग को कहते हैं, ये लोग कहें और कह भी रहे हैं सब जगह, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और हम लोग पूरी तरह से इनके मांगों के समर्थन में हैं। हम परैया भी गए थे, क्योंकि हम परैया मेरा घर हुआ, तो जब हम उन्हें पटना में थे, हमारे परिवार में कुछ बीमार थे, तो हम 8-10 दिन रह गए। जैसे ही मालूम हुआ आए तो पहले वहाँ हम पहुँचे, तो उन लोगों को भी देखवे किए होंगे, सारे जगह बात मेरी आई जी। मीडिया में, यूट्यूब पर, चैनल पर, सब जगह आया। तो हम इनको इनकी मांग जो है से कोई माने बहुत, मांग तो बहुत है, सेवा भी बहुत करती हैं। अब इनको 100 रुपया में, 300 रुपया में कितना तो मिलता है, अब पूरा महीना खटिए, एक महीना 16 रुपया पड़ता है, 16 रुपया 17 रुपया पड़ता है, कितना पड़ता है? 7 रुपया पड़ता है। अब उस 7 रुपया पड़ता है तो इनको साबुन भी तो ना होगा जो कपड़ा सरकार देती है, होगा। तो इनको मांग पूर्णतः सत्य है और एकदम सही है। जो भी काम करेगा, काम नहीं करेगा, उसको मजदूरी कोई देता है। एक दिन जब कर्मचारी नहीं आता तो आप सस्पेंड कर देते हैं जी। और ये लोग ले जाती है, तो जब से गर्भवती महिला हुई
तब से उसका इन लोग ये करते रहती है। वो जब महीना पूरा होगा तो पहले कुछ दिया जाएगा, फिर कुछ दिया जाएगा, और जब डिलीवरी होगा तो 300 दिया गया। अब रोज उसको देख रहे हैं, दवाई दे रहे हैं, ये लोग सब काम कर रही है, आपका पूरा जितना स्टाफ करता है उससे ज़्यादा कर रही है। और जब डिलीवरी होना है, डिलीवरी उस दिन अगर वो गलती से नहिरा चली गई तो जो बेचारी सेवा कर रही उसका वो खत्म। तो भैया कोई फ्री में काम करता है? अरे नेता लोग तो है, अगर फ्री में काम करता तो देश का कल्याण हो जाता। आप जो जाता है बदल जाता है, सरकार उन्हीं की होती है और उनकी ये मजबूरी है, तो उतना कर नहीं सकते हैं। क्योंकि जैसे बनल है तो देख ना रहे हैं, थाना में बना हुआ है जो अंग्रेज का बना हुआ जेल थी, हाजत वही हाजत है, कहाँ परिवर्तन किया? आज 70 साल से ही लोग शासन में हैं, परिवर्तन हुआ नहीं हुआ? तो आप ही बताइए कि इन लोग का क्या होगा। एक दिन आने का टेम्पू भाड़ा जोड़ लीजिए। और इन लोग जब किसी से, हम नहीं कहते हैं कि आप लोग को लेना चाहिए, लेकिन कभी कभी सुनते होंगे हल्ला हुआ कि यहाँ हॉस्पिटल में गुरुआ 200 ले लिया, के लिया? तो बलि का बकरा खानिए के बनना है, बलि का बकरा खानिए के बनना है, तो आशा थी वही ले ली जी। अरे भैया आप कुछ दे नहीं रहे हैं, उसको गाड़ी वाड़ा लगा होगा कुछ। देखिए बहुत ये अहम सवाल है और ये लोग की डिमांड बहुत राइट है। सरकार को तो 1 मिनट में, हम ही नहीं कह रहे हैं क्योंकि सरकार के बस में भी है भी नहीं कि सरकारी सेवक घोषित करे, लेकिन इतना तो कर ही सकता है कि महीना में वो फिक्स कर दे। जैसे सबका फिक्स या धीरे धीरे सबका बढ़ा, तो जब आप कुछ लोग तो आगे कह रहे हैं आप बहाल नहीं किया गया आपको। अरे भैया बहाल नहीं किया गया तो हॉस्पिटल में हमसे काम क्यों ले रहे हैं? हमको घुसने क्यों देते हैं? 100 रुपये हमको देते क्यों हैं? 500 रुपया देते क्यों हैं? ये तो आप सोचिएगा ना कि आखिर कोई भी आदमी लेके आता उसको देते हैं? नहीं, आशा कार्यकर्ता जो है लेके आती है तब आप देते हैं। अच्छा साड़ी केकरो मिला है? आप कह रहे हैं कि साड़ी के साथ कहीं ब्लाउज दे है कि ना? देखिए रेड ब्लाउज है, रेड ब्लाउज है जी। जैसे साड़ी का रंग भी है, कहा कि दूसरा के लिए लाया है, किसका ले लाया है जी? क्योंकि कोई बहुत सा परिवारों पहन के चल देगा नहीं कपड़ा रहने पर। तो ये सब तो डिमांड बहुत मिनिमम था कि कम से कम मदद इन लोग को देना चाहिए था। और कुछ लोग तो, हम लोग को जाते हैं तो हम लोग तो क्लेम नहीं लगा सकते हैं कौन लेता है, क्योंकि जब एकदम पूरा मिशनरी भ्रष्ट है तो भाई भ्रष्ट तो सब हो जाएगा। ऊपर से छूता है ना, छत का पानी जो है ऊपर रोक दीजिएगा तब तो नीचे जमीन नहीं, पड़ोरते रहिए और जब तक बरसात रहेगा तो झाड़ू लगाते रहिए, और लगाला के बाद जब सूख भी जाएगा तो ये टप टप छूते रहेगा। क्यों? कि पानी ऊपर से चल रहा है, नीचे से पानी चलेगा तो उसको जब बंद कर देंगे तो होगा नहीं होगा। इसलिए इन लोगों का जो मांग है पूरी तरह से जायज है, लेकिन इन लोग को साथ ही शांतिपूर्ण तरीके से, और लोकतंत्र में इनका अधिकार है कि बैठ करके और माने अपनी बात कहें। क्योंकि अब तो कहते हैं आप सरकारी सेवक है, ये नहीं तो पैसा तो आप ही नहीं देते हैं, आप ही नहीं दे रहे हैं, दूसरा कोई दे रहा, साड़ी आप ही नहीं दे रहे हैं। तो ये कैसे? बहुत सा लोग सुने हैं। एक जगह परिया में कोई गए तो कहीं नेता कि आप लोग को सरकार बहाल किया है। अगर ऐसा कोई बोलता है, अच्छा इन लोग के घर द्वार में कोई काम नहीं है? अरे सोचता है कि जब हम जाएंगे तब कुछ हम करेंगे। एक दिन आने में उसका बाल बच्चा इंतजार करता है कि हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो बेटा मेरा किताब मांगेगा या कुछ मांगेगा। उतनी मांगे पूरा नहीं कीजिएगा, लेकिन इनको तो एक एस्टिमेट दीजिएगा ना। कोरोना में कितना दिन काम हुआ था? कोरोना में कम से कम काम हुआ होगा तो 2 साल तो लगभग लगिए ना गया जी। कोरोना में कब शुरू के, कोरोना में कोई निकलता था? आप गेट पर डॉक्टर सब चिमचिम लगा के अंदर चले गए, कोई डॉक्टर देखता नहीं था, फोन से सलाह देता था। और जनरल जो आदमी था, नेता हो कोई हो, तो सब लोग घर में ताला लगा लिया और गेट तो खोलता नहीं था। और उस घड़ी कितना, सोच लीजिए कि लोग अगर किसी को डिलीवरी है तो चलो हॉस्पिटल, दूसरा हॉस्पिटल तो लेता नहीं, चलो हॉस्पिटल। अब अगर हॉस्पिटल में अगर हो गया तब तो इनको कहेगा कि ना आशा जहले ना से ले गए से काम हो गए। और अगर कहीं गड़बड़ा गया तो इसको घर पर पहुंच के 5 घंटा उसका परिवार गाड़ी देगा। ये 500 के 300 के फेरा में फुसला के लाती है, चलो बढ़िया काम होता है और तब तो नाम हो जाएगा, कैसे ले चल जाएगी, गरीब आदमी को काम फ्री में हो गया।
लेकिन अगर काम में तनी सुन मिस हुआ, जो इनका कोई गलती नहीं, इनका काम गिनती है लाने का, लेकिन इनके दरवाजे पर 5 को परिवार कहेगा कि फलना ले गया, उसकी औरत जो है आशा में ले गई और देखिए ना कैसे कैसे कर दी, और वही समझा देती थी तो कहती थी कि ले चलो, तो शांति तो रही है। तो ये सब सारी बातें हैं। तो इन लोगों का अब ये तरीका नहीं है कि आप सब बंद कर दीजिए, ये तरीका नहीं है। आप संविधान के दायरे में रह के अपनी मांग को रखिए, आप काम मत कीजिए, लेकिन अगर कोई करता है तो उसको काम करने से रोकिए नहीं। इसलिए कि जिस मरीज को यहाँ दिखाए हैं और जो सरकार जिसको यहाँ इलाज कर रही है, अगर आप बाधा कीजिएगा तो आप संवैधानिक नहीं हैं, अपने पोस्ट का अपमान करते हैं, अपने नौकरी का अपमान करते हैं। इसलिए इस सारी चीज़ों को होते हुए अपनी मांग रखना चाहिए, और मांग रखने से नहीं ना होगा। भरोसा कितना दिन आप दीजिएगा कि कै साल से हैं लोग, बोलिए? 18 साल। 18 साल में कै चुनाव हुआ? इन लोग के बाद विधानसभा तक कोई पहुंचावेगा? अब कोई पूछ, अरे भैया यही तो बात हम बोल रहे हैं कि इन्होंने कभी सोचा कि आखिर 18 साल अभी मोदी के गाली देंगे तो उसको कांग्रेस के गाली, तब अब नीतीश के कह रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तेजस्वी यादव। उनके बारे में कोई लाइन बोलिए नहीं रहा है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, बोल रहे हैं तो सरकार दोषी है। तब भाई कांग्रेस की सरकार भी बन गई, अभी कांग्रेस की सरकार बन गई है। सुनिए, तो कांग्रेस की सरकार बनेगी वो भी नहीं आपको दिया, और बीजेपी की सरकार भी बनी थी तो बिहार में वो भी आपको नहीं दिया। तो भरोसा कै साल का होता है? आप बताइए कि भरोसा कै साल का होता है? भरोसा 5 साल का। तब 5 साल में बदलिएगा तो एक बदलिएगा, दूसरा को लाइएगा। और 15 साल हो गया तो 3 गुना अब तक बदल जाना चाहिए था जी। तो उसमें की बदले 1 मिनट, आप कोई नहीं बदल। 184 अब 184 पर इन लोग उघड़ी कहेंगे न कि अरे भैया कोई आपको प्रतिनिधि अगर बनकर रखने वाला होना चाहिए। जैसे कोई घर परिवार में हम लोग भी जाते हैं तो हमको रसगुल्ला खिला दिया मतलब नहीं है, वो रसगुल्ला कितना सम्मान से दिया, सत्तू कितना सम्मान से दिया, चाय पिलाया तो कितना सम्मान से दिया। चाय नहीं है तो 5 रुपए का बिस्कुट भी दुकान से मंगवाया है तो कितना सम्मान देके खिलाया। अपना सम्मान देखना चाहिए। तो हर कोई जब अपना देखता है, सियार के बच्चा होता है ना, बिलाई के बच्चा होता है ना, तब कोशिश करता है बचाने का, लेकिन जब बार ओकरा पर होने लगता है तो हटती है, उसका बच्चा को मार देता है। तो कम से कम इतना तो करना चाहिए आपको ना। तो यही बतिया तो मैं बोल रहा हूँ, इसलिए ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। इसे कहावत है ना कि दो के मांगों के समर्थन में है। और बहुजन समाज पार्टी का 8 तारीख को हम लोग को धरना है गया में। बिहार में यही सब डिमांड, जो भ्रष्टाचार है, सरकार का उग्र नीति है, जहीं तहीं लोग मार दे रहा है, माने बलात्कार हो जा रहा है, ऐसी सरकार चुपचाप जैसे चलना है चलने दो, कितनों दिन रहो, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। तो उसी के खिलाफ में हम लोग 5 नंबर गेट, जो गांधी मैदान का जहाँ जगह बनाया है, 2 नंबर है ना, 5 नंबर पर हम लोग बैठेंगे। और इतना गारंटी हम वहाँ भी दे के आए थे परैया में भी कि आप लोग का जो मांग है, हम कोई बड़ा नेता के फेरा में नहीं है कि हमको कोई जिला के बोलेगा तब करेंगे या स्टेट का बोलेगा तब करेंगे। हम इनकी मांग को उसमें जोड़ देंगे, जो मेरा डिमांड जाएगा ना उसमें भी जोड़ देंगे। आप अखबार में भी देखिएगा, टीवी में देखिएगा, अगर कोई आइएगा तो आप आके वहाँ जो लोग बोलेंगे धरना में, हम लोग हल्ला थोड़े करते हैं, एकाएकी सब लोग अपना बात रखेंगे ताकि लोग सीखे, दूसरे को समझावे, तो वहाँ जोड़ेंगे, ये हम गारंटी देते हैं जी। और आगे भी इनका आंदोलन में साथ रहेंगे। क्या नाम है आपका? कुमारी चंचला सिन्हा। बताइए। हम लोग आशा 184 आशा हैं, फैसिलिटेटर लगा के 184 आशा हैं, और हम लोग 12 जुलाई से हम लोग धरना प्रदर्शन पर हैं। और हम लोग इमरजेंसी जो है वो हम लोग काम होने दे रहे हैं, कि जो इमरजेंसी है, जो टूट फूट के मने आ रहा है, डिलीवरी पेशेंट हो रहा है, टीबी का दवाई ले रहा है, वो सब के हम लोग होने दे रहे हैं। और कम टीकाकरण जो है हम लोग बाधित किए हुए हैं। स्मार्ट कार्ड बंद करने के लिए हम लोग बाधित कर दिए हैं।
और ओपीडी भी हम लोग बंद किए हैं, क्योंकि बाधित नहीं होगा तब तक हम लोग का पेमेंट नहीं, मानदेय का सुनवाई नहीं नीतीश कुमार करेंगे। और यहाँ फील्ड में जो हाई स्कूल का मैदान था उस समय तेजस्वी यादव बोल के गए थे कि आशा लोग को हम पेमेंट जरूर करेंगे, मानदेय जरूर देंगे हम लोग। और यहाँ से कह के गए कि जितना आसना बहना है वो अपना अपना घर से वोट दो, हम लोग पेमेंट जरूर करेंगे। इसके बारे में हम लोग टीबी का दवाई खिलाते हैं, उसमें हम लोग का कुछ नहीं है। जहाँ जितना पुराना जो रोग है उसको हम लोग को मतलब कि लाने कहते हैं प्रभारी सर, और प्रभारी सर दवा भी देते हैं कि मतलब तुम लोग को ये रोग जो है कोरोना काल में जो है जहाँ भी है जो आशा फोटो मैंने खींच कर भेजो। क्या नाम है आपका? कंचन कोरी। बोलिए। हम लोग 12 तारीख से यहाँ हड़ताल पर हैं और हम लोग हड़ताल पर हैं। हमारा अभी तक कोई भी अधिकारी इसके बारे में कोई भी आगे हमारा कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ाया है, ना कोई इसके ऊपर आगे कुछ ले जाने की कोशिश कर रहा है। हम लोग चाहते हैं कि हमारी बात आगे सरकार तक जाए और हम जो लोग कह रहे हैं कि मानदेय हम लोगों को मिले, वो मानदेय मिलेगा तभी हम लोग अपना हड़ताल तोड़ेंगे, वरना हम इसी तरीके से अपना हड़ताल को जारी रखेंगे। पुष्पा कुमारी। बताइए। हमारा मजदूर के भी जितना मजदूर के मजदूरी मिलता है उतना हम लोग के 10 रुपया पेपर पर मिलता है। और दिन भर हम लोग काम करते हैं, रात दिन काम करते हैं। टुकड़ा में मिलता है, वो नहीं मिलता है पैसा। और वो हम लोग अथी दिया जाए, दर्जा दिया जाए, सरकारी घोषित किया जाए। क्या नाम है आपका? कविता कुमारी। बताइए। हम 12 जुलाई से हड़ताल पर हैं। हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। हम लोग को सबसे पहला मांग है कि सरकारी दर्जा दिया जाए, और दूसरा मांग है कि हमको 10 लाख रिटायरमेंट और पेंशन दिया जाए। कोरोना में जो भी हम लोग काम किए सबको घर में छुपल था, हम लोग घर घर किसको सर्दी है किसको खांसी है पूछने जाते थे। हम लोग कोरोना काल में काम की उस बकाया राशि भी दिया जाए। हम लोग की यह मांग है। और ये सब हटा दिया जाए, परिशोषित है तो राशि हटा दिया जाए और मानदेय दिया जाए। क्या नाम है आपका? प्रेमलता सिन्हा। बताइए। हम लोग का पहला मांग है कि सरकार से कि सरकारी कर्मचारी घोषित करो। दूसरा मांग है हम लोग के रिटायरमेंट के लिए पैसा चाहिए, कुछ पेंशन चाहिए। हम लोग 17 साल से जो है ना बिना मतलब के खट रहे हैं, सगरों से धौंस सुनते हैं, फील्ड से लेकर कार्यालय तक। तो इस सब से हम लोग के बचने के लिए कमीशन नहीं चाहिए, हम लोग के पारितोषिक भी नहीं चाहिए। हम लोग का चाहिए मानदेय कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी घोषित कीजिए, और कुछ नहीं है। क्या नाम है आपका? देवकाली देवी। बताइए। मेरा नाम देवकाली देवी है, हम गुरुआ ब्लॉक से हैं, गुरुआ PSC से। तो हम लोग अपना 12 जुलाई से धरना पर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। हम लोग हॉस्पिटल में जितना काम है इमरजेंसी छोड़ाकर सब काम बाधित किए हुए हैं। क्या क्या बाधित किए हैं? टीकाकरण नहीं होने दे रहे हैं, OPD नहीं चल रहा है। OPD में खाली इमरजेंसी देखा जा रहा है। इमरजेंसी में क्या किया? इमरजेंसी में जैसे TB हुआ, गर्भवती महिला हुआ, और फिर कुत्ता का काटल हुआ, ये सब इसका ट्रीटमेंट चल रहा है। और उसके बाद सर्दी खांसी बुखार का हम लोग इलाज नहीं होने दे रहे हैं। आज हम लोग का बहुत बड़ा धमकी प्रभारी सर दिए कि तुम लोग को यहाँ से भागो हॉस्पिटल से। तो हम लोग पूछे क्यों, तो तुम लोग इतना भीड़ लगा करके क्यों बैठी हुई है। हम बोले कि सर हम लोग का लड़ना काम है, हम लोग का अधिकार मिला है लड़ने के लिए, इसलिए अपना हक के लिए लड़ रहे हैं। किसी से लड़ाई हम लोग मारपीट ना कर रहे हैं। सो वहाँ बैठे हुए थे, सो वहाँ फेंक दिए प्लास्टिक उठा करके कि सब भागो यहाँ से। उसके बाद प्रशासन बुलाएं। तो हम लोग प्रशासन से है बोले कि पहले प्रभारी सर से पूछिए, वो फ्री में काम करते हैं, 1 लाख रुपया भी उनको पेमेंट मिलता है। कुछ जब बीमारी होता है तो 500-1000 रुपया इधर से बाहरी से लेते हैं। जब हम लोग का 1000 रुपया प्रोत्साहन राशि था वो भी नहीं मिल रहा है, और 2000 रुपया था रजिस्टर का, वो भी नहीं मिल रहा है। तो क्या हम लोग भूखे मरें, भूखे काम करें? हम लोग का बहुत हॉस्पिटल में क्रश होता है।